नंबर 1 टीम का राग अलापने वाले शुभमन गिल आज अपने मिडिल ऑर्डर्स पे रो रहे हैं, अपने लोअर मिडिल ऑर्डर पे रो रहे हैं। हालांकि उनको रोने की कोई जरूरत नहीं है, वो लेके यही चले थे घर से भैया। उनको ये पता था कि हमारे पास यही सामान है, इसके अलावा और कोई सामान है नहीं। देखिए दो लोगों में अगर मैं कहूं कि 2 लोग ऐसे थे जो आज नहीं रन करे, ठीक है, ईशान किशन और रोहित शर्मा में ख्याल में वहीं से रन नहीं है। अगर उन दोनों के रन होते तो बखाल आप 300 बना लेते, 180 में 30 ओवर और उसके बाद आपकी पूरी टीम पैक हो जाए। आपका दिल नहीं चाह रहा था, मैंने देखा शो करने का, मैं पिले विले भी हो गया, आप जो है नीचे ही देख रहे हैं, मतलब कोई आप मायूस है आज उनकी कार्य तो साबित हो गया। परसों जब जो रूट के रन थे इंग्लैंड की नॉक में, तो हम यही बात कर रहे थे कि वनडे क्रिकेट के लिए बड़ी ब्लेसिंग है कि जो रूट अभी तक क्रिकेट खेल रहा है। तो ये मजाक की बात तो नहीं थी। इट नॉट ऑलवेज अबाउट विराट कोहली। और पाकिस्तान की बात करें तो हाय किल किल बाबर आजम, ये जो रूट को लोग भूल जाते हैं क्योंकि इंग्लैंड जरा वनडे खेलता है तो ज्यादा निगाहों में नहीं होते यार। लो स्कोरिंग मैच था, पहले तो ये बता दें, 320 वाला विकेट नहीं था। बनने को तो वर्ल्ड क्रिकेट में सब कुछ हो जाता है, लेकिन 260-70 रन बनाकर इंग्लैंड को हराया जा सकता था। अब आपने जब 233 किए, तो अगर पिच में वो बात होती तो इंग्लैंड इस तरह से जल्दी जल्दी अपनी विकेट लूज नहीं करता, चाहे प्रसिद्ध की हो चाहे वो ब्रूक की। तो प्राइस विकेट वो लेके गया है ना लड़का। भैया मैं क्या बता रहा हूँ, गिल कह रहा है कि 310 रन। अच्छा। गिल कह रहा है वो, मतलब और कोई गिल कह रहा है ये, तो फिर रन खुद भी कर लेता रन। तो भाई सीधी सी बात तो पट्टे खींच गए थे। जब कप्तान कह रहा है कि मेरी टीम में एबिलिटी थी 300 रन करने की, तो जटिल की है क्यों नहीं उसने? अबे तो 2 ही लोग परफॉर्म कर सके, विराट और वो। विराट का तो रना बॉल है, लेकिन रना बॉल है तो फिर वही बात के जिसने 60 की है अय्यर और विराट ने, वो 90-100 रन करे यार, तो ऑटोमेटिक 40-50 रन ज्यादा होते। मैं तो मिनिमम साइड पे बात कर रहे हैं ना कि 260-70 पर जो विकेट की पोजीशन थी, इंग्लैंड हार जाता है मैच। लेकिन 233 रन थे, तो जो रूट ने रन किससे करवाए यार? एटकिंसन से। एटकिंसन टेस्ट में बड़े रन कर चुका है, पर एटकिंसन रन कर रहा है और दूसरा वाला रन कर रहा है, तो इसका मतलब आपका लोअर मिडिल ऑर्डर जो पहले मैच में चेस करते हुए सारी महफिल सारे लड्डू बताशे खाते हुए गया था, अब क्या हुआ उसको? नहीं यार, मामला कहीं और कुछ और चल रहा है भाई। ये बता रहा हूं मैं आपको, वो जो चेहरे पे मुस्कुराहट है वो मैच जीतने और हारने की नहीं है, वो कुछ और ही चल रहा है। कुछ और ही चल रहा है, समझ गए? यहाँ पे अभी निकलेगा फिर मुंह से मेरे। मैं ये कह रहा हूँ कि यार ईशान किशन, अबे ये कौन सा सरकारी कोटा है कि तुम श्रेयस अय्यर के नंबर पे ईशान किशन को भेज रहे हो? क्या किया उसने? 1.5 ओवर में अबैक होके चला गया। अबे यहाँ पे तुझे शॉर्ट बॉल तेरे बल्ले के नीचे नहीं आएगी बॉल, ये पहले होगी बॉल। पहले आज तुझे लगेगा कि तेरे बल्ले के नीचे आ रही है, बॉल पहले रह जाएगी, तेरा शॉट खड़ा रह जाएगा, या तो कैच आउट हो जाएगा, या फिर विकेट कीपर के हाथों में तेरे हाथ में बॉल चली आएगी। ये कोई आईपीएल की विकेट नहीं है कि जब तू घुमाएगा बॉल सीधी बाउंड्री के बाहर जा रही है। 2 दफा ट्राई कर चुका है, दोनों दफा आउट हो चुका है। पिछले मैच में बाउंड्री पे आउट हुआ, यहाँ पे सैम करन ने तुझे T20 में भी यही बात बताई गई थी कि ये पुल तो मार रहा है, पर पूरा क्यों नहीं मार रहा, वरना बिठा के मार, चौका मार। भाई टॉप ऑर्डर में खेलते हैं, ईशान किशन टॉप ऑर्डर में बैटिंग करता है, तो ये हमेशा T20 मोड थोड़ी चलता है। या तो बाहर मारो या फिर बिठा के मारो, रोल करो रिस्ट को अपनी और रिस्ट को, और जो है उसके बाद मारो सिंगल डबल और चौके भी जाओ ना। या तो टू मच T20 क्रिकेट जो है वो इन्होंने माइंडसेट ही यही बना दिया है। बहरहाल असल में इस हार का क्रेडिट या इस इंग्लैंड की जीत का जो क्रेडिट है वो जो रूट को जाएगा, और इस हार का क्रेडिट इंडिया के बॉलर्स से ज्यादा इंडिया की ओवरऑल बैटिंग ही को जाएगा। अब वो 300 करते, अब वो 265 करते, कप्तान तो मोटिवेट इसीलिए करेगा कि वनडे मैच जीतने के लिए भैया 300 रन कर। तो यार तू अपना हिस्सा भी तो डाल, तेरी तो लास्ट मैच में फॉर्म थी, 80 रन करके बाहर गया था ना, ये आप कह रहे थे बाहर गया था ना तू 300 रन पर। तो भाई आप आकर मतलब कंसिस्टेंसी क्या होती है? एक दौर था, अभी आज वाले रन हटा तो साइड पे फेंको विराट कोहली के, लेकिन एक दौर था विराट कोहली आसानी से अपनी फॉर्म लूज नहीं करते थे। अगर वो कंसिस्टेंट खड़े हुए हैं आपके साथ तो वो खेलते जाएंगे, ठीक है, तमीज से, तरीके से। अगले मैच में भी 60 कर देंगे, 70 कर देंगे, 100 नहीं करेंगे। तो भाई आपकी फॉर्म थी तो आपका आगाज अच्छा नहीं। फिर ईशान किशन से कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा कि यार वनडे क्रिकेट को तुम T20 बना के क्यों खेले जा रहे हो? 2 लगातार मैचेस में एरर इन जजमेंट, फॉल्स स्ट्रोक है। ईशान किशन की गलती नहीं है, ये जो गौतम गंभीर की गाफ में कीड़ा है ना, राइट और लेफ्ट का, राइट और लेफ्ट का जो कीड़ा है ना, ये कीड़ा जब तक मारा नहीं जाएगा ना, मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहा है तू, ये फरतूदा ख्यालात लेके तू चलेगा कि राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, श्रेयस को रोक के मैं इसको भेज दूं, वो नहीं भेज रहा है। फॉर्म थी तो श्रेयस अय्यर को नहीं भेज रहा है तू, तेरे कीड़ा ये वाला खत्म नहीं हो रहा। अबे तू मार इस कीड़े को, तू वरना तो टीम इंग्लैंड ने भाई कमाल करा, भले जो रूट में से तुम्हारी लानत पड़ी है,
है एक ऐसी 8 जगह नंबर पे पर इंग्लैंड की- कार्डिफ में तुम्हारा 95% विनिंग मोमेंटम होता है, जहां पे तुम शायद मैच हारते भी नहीं हो, वहां पर भी तुम्हें एल लग गया है यार, कमाल नहीं है। और फिर बॉलर्स को, तुम बुमराह एक ही तो बॉलर है तुम्हारे पास, बाकी तो सब 257, 270, 260 सीख रहे हैं। मुझे 7-8 तू सीख ले, प्रसीद तू सीख ले, अबे कमाल है। कुलदीप यादव का अचार डाला हुआ है क्या वहां पे धूप के अंदर तुमने? और ये कार्डिफ की पिच को अगर आप स्टडी करते हैं ना, तो यहाँ पर जितने भी बड़े मैचेस हुए मुझे 5-6 मैच ऐसे ही याद आ गए। एक पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का भी नेटवेस्ट सीरीज 2002 का भी याद आ गया। यहाँ पर दूसरी बारी में रन अच्छे बनते हैं, तो आपको 20-30 रन की मैं फिर भी कहूंगा कि इंडियन बॉलर्स ने फर्स्ट हाफ ऑफ इंग्लैंड इनिंग्स में बहुत बेहतरीन डिलीवर किया। अगर कोई ये कहता है कि नहीं किया, क्योंकि उन्होंने इंग्लैंड के अंडर 100 4 आउट किए हुए थे। फिर 5वीं विकेट देखें पार्टनरशिप कहां से निकल कर आई है कि करण के थोड़े से रन आ गए, वो बीच में कौन आया जिसके रन और आए, एटकिंसन से पहले विल जैक्स ऑफ स्पिनर। और हमेशा मैंने कहा था इंग्लैंड उसे पहले ऊपर खिलाता था, खुसूसन T20, कि आप उसे 7-8 नंबर पे ले जाए तो वो आपको मोर देन ऑफ्टन डिलीवर करके देगा, वो रन करेगा। लेकिन अगर आप उसे ऊपर खिलाएंगे तो वो एक्सपोज हो जाएगा, टेक्निकली साउंड नहीं है। सीधी सी कहानी ये कि जहां पर या तो केएल राहुल होता तो आप अच्छे रन करते, केएल राहुल नहीं था, ठीक है। ईशान किशन को आप जरूरत थी उसके टाइप की विकेट थी, सोना था विकेट। अक्षर पटेल पहले मैच में कर चुके हैं, तो उन पर ये जिम्मेदारी नहीं थी कि वो दूसरे मैच आप भी मैच देखते देखते ही सो गए होंगे इनका। हो गया था, मैं तो चुटियापे का मैच बहन के बगैर फायदा भी क्या। सैम करन और विल जैक जो है मिलकर वो मिडिल ओवर में विकेट ले गए आपकी सारी। आपके मिडिल और लोअर मिडिल से निकल के क्या है, 4 रन, 4 खिलाड़ी 4 रन, उनके क्या है 90 प्लस रन मारे उनके इन बल्लेबाजों ने। पट्टर का तो गिन ही नहीं रहा मैं, विल जैक को गिन रहा हूं मैं, ठीक है। सैम करन तो बहुत मारे उन्होंने, दिखे नहीं। एटकिंसन को गिन रहा हूं मैं, ये लोग रन करके जो रूट की फॉर्म देखकर मुझे तो ऐसा गुमा हो रहा है कि जो पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज के दौरान इसकी बिल्ली खो गई थी वो मिल गई। अबे एक आदमी भी वो मिल गई है। जो रूट के सिंगल डबल कितने लिए, गर्मी 40 गर्मी में चूता दबाने कोई नहीं आया इधर। अगर गिल कर लेते 40 रन तो और तो चूता, तो इसलिए तो कहता है कि जो रूट है तो मसला चल रहा है। 99 रन किए जो रूट ने, नॉट आउट। ये देखे आपके 100 की भूख नहीं, उसने कहा 99। जो रूट की जगह कोई इंडियन पाकिस्तानी 99 ओनली, वो कुर्बान कर देता है। हाँ, वो कहता है तू भी आउट हो जा, तू भी आउट हो जा। जरूरी है। असल में देखे जीत भी मिली कैसे ना, दिल से जीत किस तरह से कि 99 रन पर वो एक इतने बड़े, देखे कभी कभी 330 चेस करने में 140 आता है। ये मैच एक स्टक हुआ मैच था, फंसा हुआ मैच था, नेल बाइटर ही ऑलमोस्ट हो जाता ये। अगर वहां पर एटकिंसन भी आते ही आउट हो जाता, फेल हो जाता, उस पार्टनरशिप में भी बने ना 40-45 रन। तो कहने की बात यह कि उसने 7, 6 और 7 नंबर वाली पार्टनरशिप पर रन बनाया उसने। मैं वही तो कह रहा हूं कि भाई उसने उन 2 जगहों से विल जैक्स और एटकिंसन के साथ मिलकर ऑलमोस्ट उसने 40% रन जो है स्कोर किए हैं। तो कमाल ये जो रूट के तजुर्बे का है, कमाल ये जो रूट की करिश का है, और कमाल इस बात का है कि जब वो नियर भी आया तो उसके जहन में पर्सनल माइलस्टोन, सेल्फिशनेस नहीं थी, बेगैरती, इन शॉर्ट बेगैरती, बेहयाई के लड्डू नहीं थे। उसने कहा मैच जीत जाऊं, मैं कहीं भी फिनिश करूं, सीरीज 1-1 हो जाएगी, क्योंकि इंग्लिश क्रिकेट टीम में आलू क्या चल रहा है, ओडीआई क्रिकेट की रैंकिंग। अब ना बैन के रन है, पहली बॉल पे चला गया, ना ब्रूक के रन है, वो भी कुछ करके नहीं किया, ना बट्टर के भी नहीं है, कुछ करके नहीं किया। तो वो बरार खा गया, हमने कहा था ना वो बुरा बॉलर नहीं है। रन किसके हैं? करण के। रन किसके हैं? जैक के। पूरा जैक डाला, पूरा जैक निकाला, विल जैक। फिर उसके बाद अपनी विल पे जैक चढ़ाया। हाँ, विल पे जैक। वो आया घस आया, फंस गया वो आगे। तुम्हारी ऐसी की तैसी मार के गया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक बुमराह से आप सीरीज जीतेंगे यार। ये हैं, वो एक अकेला बॉलर था बेचारा, वो बरार डिड एक्सट्रीमली वेल। मुझे तो गुरनूर बरार की बॉलिंग बुरी नहीं लगी। उसने पेस कम थी पेस कैसे, अब तो इस जगह पर पेस का तो बॉलर ही नहीं है ना, उसकी क्वालिटी तो कुछ और है कि इनको हिलाना। ब्रूक की विकेट, प्राइस विकेट मिल गई, तो भाई तो फिर किसको खिलाए? हर्षित राणा अनफिट है, और कौन सा बॉलर दिख रहा है? उनको लाए अनफिट, और किसको खिला को नया बना ले, वो सूर्यवंशी की तरफ 15 साल का बुला ले, आजा भाई, तू भी आजा, तू भी आजा। ऑलराउंडर खेलता है तो या पाकिस्तान से रिजवान फारिग है तो उसे बोले आजा, तू हमारी तरफ से बॉलिंग करना शुरू कर दे। अबे स्पिनर का है, तुम्हारा स्पिनर का है, प्रॉपर स्पिनर किधर है? वो घर बैठा हुआ है, अश्विन रिटायर हो गया। कुलदीप यादव। अच्छा, कुल का दीपक कहाँ है? वाइट बॉल क्रिकेट में एक
अजीब सी चीज था, आपने सब कुछ ही खिला दिया। तुम्हारे पास तो ये लगेंगे ये कहाँ तय हुआ भाई? तुम्हारे वनडे क्रिकेट में कुलदीप ड्रॉप होना नहीं बनता T20 में भी नहीं, लेकिन कुछ जगहों पे जब बहुत एक्सट्रीमली फ्रेंडली बैटिंग कंडीशंस हो वहां पर आप कुलदीप यादव को कंसीडर ना करें। देखिए आप यूएई में एशिया कप वगैरह में ले गए, पाकिस्तान फंसा रहा, खुसूसन जितने भी मैच हुए कुलदीप यादव को मारने में विकेट्स खो दी। तो कुलदीप यादव का करिश्मा यही है कि वो रन्स तो कंसीड करेगा, ठीक है, बट वो आपको विकेट जरूर लेके देगा। तो आप लोग देख सकते हैं ये चीजें, ठीक है, कि जलवा क्या है कुलदीप का। नहीं यार, इतनी अगर मस्ती करके इतना खुश रह के हारना है तो फिर लॉर्ड्स आ गया तुम्हारे एल लगने के तो लिए। पता चल जाएगा अभी आपको कब आप इस सीरीज में बाउंस बैक करेंगे। विशेष कुछ नहीं होती। इंग्लैंड ने आज बहुत बेहतरीन क्रिकेट खेलकर पहले मैच को नल एंड वाइट कर दिया, मोमेंटम अपनी तरफ कर लिया। औरतें 270 रन से जीत के निकली हैं लॉर्ड से, बता दूं मैं, जहां पे तुम अब ये वो टाइटल नहीं लगा सके, हालांकि वो करना चाहिए हमें, वो बड़ी जीत की विमेंस टीम की। वहां पर एल लग जाए तुम्हारे क्रिकेट लॉर्ड्स में, ये इसी तरह की विकेट देगा। इंग्लैंड को पता चल गया बैक ऑफ द लैंड फटी पड़ी है, खेल ही नहीं पा रहे ये लोग। अबे खेल ही नहीं पा रहे बैक ऑफ द लैंड, और क्या हो क्या रहा है तुम्हारे साथ, ठीक है, या तो मिस टाइम हो रही है या फिर शॉट नहीं लग रहा है, ठीक है, और क्या हो रहा है, तुमसे खेला ही नहीं जा रहा है, पूरे ओवर मिनट खेल रहे हो तुम लोग खड़े हो, तो मिस का टाइम हो रहा है या फिर जो है वो आईपीएल में इतने छक्के मार चुका है हर आदमी के, वो पैमाना लबरेज होता है कि 2 डॉट खेलिए तीसरे पे मारना है। तो यहाँ पर ये वाला सीधे पैमाना है नहीं, अब रहा नहीं है सबर का, ठीक है। यही ईशान किशन ने क्या, तुझे भेजा, लेकिन जो रूट कह रहा मैंने भी तो इस दश की सयाही में उम्र गुजार दी, इसलिए भेजा था, मार खड़े होके विराट के साथ। विराट कोहली तकरीबन रनर बॉल से ऊपर खेल रहे हैं, रोहित शर्मा गए, ईशान किशन गया, शर्मा को रन करने चाहिए, 2 मैच हो गए, भी रुक गया यार, 40-50 रन अब करने चाहिए। रोहित शर्मा लास्ट 3-4 मैचेस से हर बॉलर को मारेंगे, अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, तो बस बात वहीं आके तय हो जाती है कि भाई देखें विराट कोहली और रोहित शर्मा, इन दोनों के मुश्तरका रन, या फिर इनमें से किसी एक का 90-100 इंडियन विनिंग कॉस्ट के लिए बड़ा जरूरी है। आज इंडिया चेज नहीं कर रहा था, तो गिल के रन तो नहीं आए ना, किसी ने पकड़ के उससे रन रोके क्या? वही बात है ना, जो फॉर्म है तो कप्तान बनो, तो ये थोड़ी कि आप जैसे बाबर के मामले में, बड़ा अनफॉर्चुनेट, आप बाबर के मामले में चाहते हैं बाबर हर रोज रन करे कि भाई तूने कल किया, तो अब गिल का टाइम है, यंग है, बाबर का गिल का नहीं, ओवरऑल हम कहते हैं ना, मैं भी कहता हूँ, मैं तो नहीं कहता कि भाई जब तेरा इतना नाम है तो तू, अब जब गिल कप्तान बन के विराट ने सब कुछ समझा दिया, वो फैंटासाइज भी कर लिया वो मूवमेंट, तो आप शुभमन गिल, अच्छा फिर इंडिया के रन किससे चाहिए थे आज? सीधा रोहित शर्मा से 2 मैच हो गए, इंग्लैंड में उतरते ही रोहित शर्मा से रन नहीं हो रहे, तो भाई अब वो आप यहाँ पर कप्तान नहीं है। अब यार असल बात यह है कि 2 बंदों के रन हैं 60+, या तो उनमें से किसी एक का 90+ होता, आप लड़ाई के मुकम्मल काबिल हो जाते। अदरवाइज एक और बल्लेबाज मिस किया है कि एक गुड लिटिल 40-50 आना चाहिए था, वो फिर मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर से आता, वो नहीं आ सका, उसका टाइम नहीं था। अब आप आ जाए टॉप ऑर्डर पे, गिल थे, ईशान किशन थे, और कौन था ये तीसरा, अपना रोहित शर्मा, इन तीनों ने किसी एक का भी 40-50 नहीं आया। तो यार इंग्लैंड में आपको लो कंडीशंस मिल जाए, कम रन्स की पिच मिल जाए, बट एक वन थिंग इज फॉर वेरी सर्टन नाउ कि अब आपको इंग्लैंड में कभी भी ऐसी पिचेस वनडे क्रिकेट में, मैंने तो आखिरी बार याद नहीं 8-10 साल में देखी हो कि जहां पर इतना घास हो, ठीक है, क्योंकि भैया 1.5 मीटर का घास छोड़ा हुआ और 1.5 मीटर का घास छोड़ के आपको सीम कराया जा रहा हो कि बॉल जो है 2-2, 3-3 सेंटीमीटर हर दूसरा बॉल हिल लो। अबे अगर इस किस्म की पिच होती तो बुमराह 170 रन पे भी फारिग कर देगा पोजीशन को, यानी 4-5 वही आउट कर दे। यार बहुत ऐसी पिचेस नहीं है, कंफर्टेबल विकेट देते हैं वो एशियन क्रिकेट टीम्स को। कोच जो गौतम गंभीर है, बहुत हड़ारामी आ गई उनके अंदर, उनको लगा गौतम गंभीर में वो जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, बता दूं मैं आपको। हाँ, और एक बुमराह ही कैसा है जिसको वर्कलोड पे आप रखते हैं, क्योंकि वो स्पेशल बॉलर है आपका। बाकी तो सिराज को आपको होना चाहिए था सीरीज के अंदर, ठीक है, आपने ये समझा क्या कर रहा है, पापड़ बना रहा है वो, मसला ही नहीं है हमारा, हम तो जीत जाएंगे। हैदराबाद में डांस कर रहा है क्या वो, है क्यों नहीं? जब आप ओवर कॉन्फिडेंस, गंभीर ने ड्रॉप किया सिराज को भाई, नहीं और क्या नहीं है सीरीज में, जब नहीं है तो वनडे से क्यों ड्रॉप किया है? वो रोहित शर्मा ने कहा था कि अच्छा परफॉर्म करे, इसीलिए ये तो ज्यादती है यार। मतलब अगर आपके पास वो आपने जो हर्षदीप नहीं, तो फिर हर्षदीप को आप कुछ अर्से पहले वनडे में कंसीडर नहीं करते थे, हम शोर मचाते थे कि कंसीडर करो, तो आपने गलत किया है। मोहम्मद सिराज मेरे जहन में ऐसे ख्याल था कि शायद कहीं लगभग कहीं हो उसके, तुम्हारी 3 से 4 विकेटें तो प्रसिद्ध की होनी चाहिए ना, गलत खेले जा रहे हो ना। रसिद कृष्णा तो बैक ऑफ द, वही बात है ना, विकेट पर टाइम मिला, वो तुम्हारी लेंथ में ज्यादा उछाल नहीं आया, इफेक्टिव हो गए। देखिए यार, तो प्रसिद्ध के साथ कंडीशंस जुड़ी हुई हैं भाई, उसके एक्शन, उसकी बॉलिंग, उसके नेचुरल लेंथ पर
कंडीशंस जुड़ी हुई देखिए है। मैं आपको ये बता दूं, ये जो 50 ओवर की क्रिकेट है ना, हाँ। ये हाथ में हाथ दे देती है, बता दूं मैं हाँ, आपको। हाँ, आपको लग रहा हाथ था में कि हाथ बहुत अभी दिया। हाँ बहुत आसान लग रहा था आपको, ये आपके गले को आ जाएगा। लॉर्ड्स वाला मैच भी अभी बता के जा रहा हूँ मैं। हाँ। यहाँ पर जरा सी गलती है आपकी, ऐसी की तैसी, और ये हो रही है मैनेजमेंट की तरफ से। बता दूं मैं आपको, इसमें शामिल है गौतम गंभीर, क्योंकि आज वॉशिंगटन सुंदर को अगर आप खिला रहे हैं, वो ओवर नहीं कराएगा, उसके हाथों में मेहंदी लगी हुई थी या पाँव में उसके कोई चोट लगी मना थी। कर रहा था, वो कह रहा था आज बॉलिंग नहीं करूंगा, दिल नहीं चाह रहा। कमाल है। कह रहा आज गोलगप्पे खाऊंगा मीठे खाने के। तो गिल कह रहे हैं कि 300 रन 130 ओवर में 180 रन पे 3 आउट थे इनके, मुझे याद है अच्छी तरह। उसके बाद सैम करन और विल जैक ने इनको मौका ही नहीं दिया, खा गए दोनों विकेटें। ये था कमाल के इंग्लैंड के बॉलर्स पर हम रह गए थे। यकीनन आहिस्ता आहिस्ता ही बात करेंगे, जहाँ चले जाते हैं हम तो फिर वो सेंटिमेंट्स भी चले जाते हैं, डिप्लोमेटिक तो होता नहीं भाई। तो बात ये है कि क्रिकेट की बात भी सुन ली आपने, जज्बात की बात भी सुन ली। 3-0 5-0 ये वाला रिजल्ट एक्सपेक्ट ना करो, पर आप जैसी बैटिंग लाइनअप, विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, मतलब एक अच्छी खासी बैटिंग लेकर आप 233 कर रहे हैं। तो आपने इंग्लैंड का 258 जो चेस किया था, आई थिंक इंग्लैंड ने उस मैच को, मतलब एक तरह से कहते हैं ना कि उस मैच को हल्का कर दिया अपनी आज की जीत से। इसलिए 233 पर इंग्लैंड इंडिया की बैटिंग लाइनअप को मैं क्या कह रहा हूं अगेन कि भाई ये वो वाली विकेट नहीं है कि जहां पे बहुत घास छोड़ी जाए, यहाँ से बॉल गुजर रहा हो। तो यहाँ 233 मतलब ये इंग्लैंड के, वो आपने भी पकड़ा, वरना आराम से 260-70 रन आप भी पकड़ा। इन्होंने कौन सा पकड़ा? 4 से 5 विकेटें जो लिए शुरू में, बस 100 रन के अंदर 4 आउट कर दिए, तो फिर भी बॉलिंग और बड़ी लानत हो गई क्या? अभी तो क्या बैकअप, अब आ गई आपकी बात। नहीं, आप पहले बताने की कोशिश कि आपका जो गुरनूर बरार है वो कमबैक में विकेट नहीं ले सकता ना, पेस नहीं है। स्पिनर फिर कुलदीप का आ गया, इसी बात को लाया हूं जान के कि फिर आप एक क्वालिटी स्पिनर्स तो रखे अपने रैंक्स में। अगर सुंदर बॉल नहीं कर रहा, अक्षर तो फिंगर स्पिनर है, जिस दिन होगा 4-5, आपने कहा कि भाई अक्षर ने 4 आउट कर दिया, पंजा लगा दिया, अब उसे अगले मैच में काम नहीं करो, तो कुलदीप यादव की चाइना मैन सही है और रॉन्ग वन कहा गया, वो लेफ्ट आर्म जो 3-4 आर्म से बॉल करता है, ट्रैजेक्टरी भी चेक किया करो ना उसकी। गंभीर ने जो डेप्थ बढ़ाई ना अपनी, ऑलराउंडर खिला के 4 ऑलराउंडर खिला रहे हैं आप। हाँ एग्जैक्टली, वो तो हमारा सवाल कब से चल रहा है, 6 महीने अगर आप बढ़ा रहे हैं तो बैटिंग और बॉलिंग प्रॉपर लाओ। ये तो मिसबा, अब एक मिसाल है, अगर कुलदीप स्क्वाड में है या नहीं है, कुलदीप जैसा स्पिनर खेले, अक्षर और सुंदर गिवन डे पे आप जिसको बेहतर समझ लो, ओडीआई क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, उनमें से एक बंदा खिला लो आप। नहीं आपने तो फिर वो इसी मिसबाह वाला सीन क्या हुआ है, कभी बॉलिंग ऑर्डिनेटर बना के, कभी बैटिंग। वो तो सईद अजमल के लिए खेलते थे, वो तो सईद अजमल के लिए खेलते थे। ठीक है, आपने सुंदर को अगर आज रखा था तो आपको ये पता होना चाहिए था कि उससे बॉलिंग भी करानी है। 0 मीटर आपने भेज दिया, भाई नया बॉल दे देते ना उसको, थोड़ा सा 8-10 ओवर में लाके। हो सकता है कि वो एयर देता, वो फ्लाइट देता, मे भी डिसीव करता। जो रूट अगर किसी से आउट नहीं हो रहा था उससे आउट हो जाता। फिर दूसरा ये कि आपके पास अगर कोई स्पेशलिस्ट स्पिनर है ही नहीं, 50 ओवर के मैच में अगर आपने रखा ही नहीं, ये सोच के कि उसका काम क्या है, बेकार में आता है। अक्षर इज एन ऑलराउंड क्रिकेटर, जिस दिन 4 आउट करेगा तारीफ करते हैं, बहुत अच्छा यूटिलिटी क्रिकेटर। बट याद रखना एक पर्टिकुलर आपके पास जो होता है ना मैच विनर अक्षर को भेज देते ना, अक्षर को अक्सर यूटिलाइजेशन है, तो मे बी के दैट डिमोशन जो है विल बूस्ट ईशान, मे बी दैट डिमोशन। पुरानी बात हो गई, तो सबसे बड़ी लानत है, सबसे बड़ी लानत है वो ये है कि नंबर 1 टीम ओडीआई की 44 ओवर में आउट हो गई। एग्जैक्टली 4-4 44 ओवर, 6 ओवर 36 गेंदें पीछे पड़ी हुई थी, 6-3-9 सही है, 9 बहुत रहा आज के मैच में, जो रूट 9-9 ठीक है। इंडिया ऑल आउट हुआ तो बॉलें कितनी बची थी? 9 यानी 36 सही है। तो ये आप चेक करें कि आज के आंकड़े भी और आज की कारकर्दगी भी। हाँ विराट कोहली के लिए एक बात है मेरे दिल में, मैं बड़े कुशादा दिल से बोलूंगा, क्योंकि वो विराट कोहली है। वंस यू पास द लैंडमार्क ऑफ 50, तो आपकी कैटेगरी और आपका कैलिबर, यहाँ जो आपने वर्ल्ड क्रिकेट को भैया आदत डाली हुई है ना, वो डाली हुई है 90-100 की। सेंचुरी नहीं करते, लेकिन आई थिंक 66 है। डिसमिसल जैसा हुआ सबको पता है, ऐसा नहीं हुआ कि वो विकेट फेंक कर चले गए, लेकिन आप कर सकते थे। और श्रेयस अय्यर आप सेकंड फिडल थे पार्टनरशिप में, आप स्लो खेले, तुम स्लो खेल लो, स्लो खेल लो, तो यार फिर 100 कौन करेगा? जब तुमने देख लिया, पढ़ लिया कि टॉप 3 बैटर नाकाम हो गए, तो सेंचुरी तो कर दो यार। जो सेट होता है रन्स करता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है राइट डायरेक्शन में जाना। अच्छा बहरहाल मैं कह रहा हूँ विराट कोहली के साथ तो एक बड़ा मसला ये भी है ना कि यार
हाँ, लेकिन उसके ही रन पे तो लड़ाई हुई है असल में। उनकी 100 रन होंगे तो पता चलेगा कि वो फॉर्म में है। इतना नहीं, फॉर्म तो आज भी है। 50 तो फेलियर में आते हैं, 50 अगर फेलियर नहीं है। असल में इंडिया की बैटिंग की जान ही कहाँ आई कि विराट कोहली ने रन बॉल खेला 233 में। तारीफ तो बनती है, लेकिन सवाल यहाँ एक और होता है, हर बात का, हर लाइन का मतलब ये नहीं होता कि भैया तारीफ हो रही है या बुराई हो रही है। बात ये कि अक्सर नहीं, 8 आउट ऑफ 10 टाइम मिनिमम होता यही है कि विराट कोहली तो आज इंडिया के लोअर मिडिल ऑर्डर सुंदर अय्यर, जब अय्यर तुम्हें विराट ने रिलैक्स रखा कि भाई तू अपनी मर्जी से खेल, टाइम ले, तो तू भी 60s में ही आके क्यों आउट हुआ? तुम भी तो ऊपर जा सकते थे, 80 कर सकते थे, 90 कर सकते थे। अगर विराट कोहली ने 100 मार दिए होते इंडिया हारता ही नहीं। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि वो मैच के रिजल्ट्स देख के बात नहीं होती। अगर इंडिया जिस किस्म का ये मैच हुआ है, जिस किस्म की ये पिच थी, अगर इंडिया का स्कोर 265 होता, इंग्लैंड ये मैच नहीं जीतता। बस खुसूसन 20 ओवर के बाद रह गए आखिर में भाई यार, 7 ओवर भी रह जाते, इंग्लैंड ऑल आउट हो जाता। बस ये जान आई है 233 नहीं, लॉर्ड्स नहीं, हर ग्राउंड की अपनी डायनामिक्स है ना, आप समझ ही नहीं रहे। इंग्लैंड जिस पोजीशन में था, एक जो रूट को भी ना एक क्रिकेटर की औकात का पता होता है, तो जो रूट को पता था ये जो मेरे ऑलराउंडर्स हैं ये कितना मेरे साथ काम कर जाएंगे, तो जो रूट ज्यादा मारने पे जाता, 5 एंड ओवर प्लस होते, चलाने पे जाते, विकेट आती, खत्म। या एटकिंसन के बाद 3 विकेटें तो 15 रन पे थी। तो एक सच्ची आज के ट्रैक पर शुभमन गिल कप्तान है, वो कुछ भी कह सकते हैं ना, हम उनको सुन के, वो क्रिकेटर है भाई, वो ग्राउंड में बात कर रहा है। ने इस मर्तबा जो कंडीशन दी है वो इंडिया को ट्रैक करने वाली दी है। ये वो कंडीशन नहीं है जब इंडिया टूर करते थे तो उनको बॉल हिल रहा है, अबे बॉल खेले नहीं जा रहा है, इनसे खेला कहाँ जा रहा है? वो तो इनकी मसाइल है ना कि ये फॉर्म में नहीं है ना, इनके सिफली है भाई, उल्टी भाई ये ट्रैप किया ना उन्होंने, बैक ऑफ द लेंथ पे ट्रैप कर लिया। आप तो कह रहे थे इंग्लैंड ने यहाँ से ट्रेवल किया मौत का जादू कराने के लिए कहीं और, नहीं ट्रैवल क्या किया, कहीं और जाके करवा के आए हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि यार ये एक तो मैच हारने वाला था नहीं आपका, सीधी सी बात ये है, ऐसी कोई पिच पे था भी नहीं कि यार आपको मुश्किल पड़ती। 8 नंबर तक आपने बैटिंग रखी हुई थी, 50 ओवर आपकी खेलने की एलियट ओडीआई में भी खत्म कर दी उन्होंने। जो रूट की बिल्ली मिल गई, मुझे लग रहा है आगा सलमान ने भिजवा दी है। 8वें नंबर की टीम में जो रूट मैच जिता रहा है, ले भाई, नंबर 1 टीम के खिलाफ, तो फिर यार मैं तो जो रूट की बात करूंगा कि भैया बिल्कुल करनी उसी की चाहिए। रूटी रूट उसने बर्बाद कर दिया आज इंडियन। जो रूट वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर, हार्दिक पांड्या नहीं है तो जो रूट की गलती नहीं है, सिराज नहीं है तो जो रूट की गलती नहीं है। याद कर रहे थे ना कि क्यों नहीं है, वो तो गंभीर से पूछे आप भैया, ये इससे चमत्कारी कोच नहीं, अभी पहला मैच इन्हीं के साथ जीते, अच्छी टीम है इंडिया। जितने बने बनाए लड़के, जितने बने बनाए लड़के हैं, जिनको अभी जिन पर मजीद काम हो रहा था, उनको ये लेकर आ गए। एक पेसर है जिसने हैरी ब्रूक की विकेट ली है, तो वो भी फारिग तो नहीं है ना। तो बात है इंडिया की वर्ल्ड क्लास साइड है भाई, कोई मिसिंग नहीं है। सिराज का जब जिक्र निकला तो ये बात याद आई कि भाई ये गंभीर एंड कंपनी ने सिराज को क्यों निगलेक्ट किया ओडीआई फॉर्मेट से, यानी पसंद ना पसंद चल ले, तू यहाँ आराम कर ले, तू वहां खेल ले। शामी को तो अब नहीं करते ना, वो इंजरी की वजह से, वो मेगा इवेंट में शायद कंसीडर करें, पब्लिक प्रेशर में। शामी लखनऊ के लिए शुरू में खेल लेते, लोग कह रहे थे बताएं वासे भाई, बताएं कैसा कर रहा है। मैंने कहा भी बड़े मैच आने तो भाई, T20 है, रन पड़ेंगे, लेकिन ओडीआई फॉर्मेट में फिटनेस फॉर्म के साथ अचानक 2027 का वर्ल्ड कप आए तो आप उस मोहम्मद शामी के साथ जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। अगर आप ये बताएंगे कि स्टैट्स की विकेटें ज्यादा हैं गुरनूर बरार की, तो मैच आपको लग चुका है भैया। विकेटें लेने किसके बाद मैच ज्यादा है, विकेटें उसकी ज्यादा है ना गुरनूर बरार की, बुमराह से ज्यादा विकेटें आ रही हैं उसकी। कब? अभी सीरीज के अंदर दो ही तो मैच हुए हैं, तो मैं यही कह रहा हूँ भाई। देखिए, 2 तरह की बात होगी। एक ये बात होगी कि गुरनूर बरार साहब जो हैं, अगर वो इंटरनेशनल क्रिकेट के काबिल नहीं है तो उन्हें सिलेक्ट क्यों किया गया, और अगर वो काबिल नहीं है तो वो 110 रन देते। उसने विकेट किसकी लिया आज? हैरी ब्रूक की। कंसिस्टेंसी की डिमांड, फिर बुमराह, अर्शदीप, पीछे कौन है? प्रीमियर नासिर हुसैन वगैरह कल रो रहे थे कि तीसरा पेसर सैम करन नहीं समझ आ रहा, आज आ गया होगा उसको समझ, ले लिया उन्होंने। तो भाई तीसरा पेसर वनडे फॉर्मेट में, समझदार लोग समझ जाओगे, करन का एक्सपीरियंस बहुत है, पर गुरनूर बरार का जो एक स्किल वाइज बॉलिंग है, सैम करन T20 में चतुराई में मास्टर है, उसका कोई सानी नहीं है, लेकिन क्या तीसरा पेसर करन को देख के गुरनूर बरार कमजोर है? अबे तो कमजोर है तो फिर नए लड़के नहीं खिलाओ, फिर अपना ही आदमी लाके खिलाओ भाई। उन्होंने सिराज लाओ। उन्होंने पहले ओडीआई में 50 रन करने वाले, हारने के बाद आएगी जस्टिफिकेशन, लियम डॉसन को बिठा दिया था जी। ठीक है, आप अक्षर को, अगर ये था कि अक्षर को बिठा सकते थे आप, अगर उसने मैच आपको जितवाया था,
लियाम डॉसन को भी बिठा दिया था उन्होंने, या फिर अक्षर को नहीं बिठाना था, तो जहाँ ईशान किशन नहीं, आज की पिच पे फिंगर स्पिनर का ज्यादा काम नहीं था, लेकिन विल जैक्स ने तो विकेट्स ली, तो देखो अक्षर नहीं ले सका। अक्षर ने नहीं अक्षर, वो तो भैया मैं यही तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ, अक्षर नहीं, सुंदर और अक्षर दो कैसे खेल जाते हैं, भले वो दोनों लास्ट टाइम बैटिंग से जिता गए। आदिल रशीद को भी उन्होंने खिलाया, उसको विराट कोहली ने मारा, 5 ओवर उससे करवाया, उसके बाद नहीं करवाया। एग्जैक्टली, ठीक है, तो मेन ट्रम्प कार्ड है वो इंग्लैंड का, वो समझ गए। कम से कम खिलाया उन्होंने भैया, जाया नहीं किया उन्होंने बिठाकर, आपने बेंच पे बिठा के कुलदीप को जाया कर दिया। अगर आप लॉर्ड्स में उतारेंगे तो अब ये नहीं पता कि लॉर्ड्स में सिर्फ वही पिटे, ये ना हो कि कुलदीप भी पिटे सिर्फ। नहीं, लॉर्ड्स में तो विकेट यूं है, ठीक है, वो तो कंडीशंस पे डिपेंड करेगा। ब्रेक लेना अब सुनने में आ रहा है इंग्लैंड में आपको अपने एफर्ट से ब्रेक करनी पड़ती है इंग्लैंड में बॉल, ठीक है। हाँ, लॉर्ड्स में स्लोप जरूर है। सईद अजमल को 1-2 बार हमने लॉर्ड्स में बहुत अच्छी बॉलिंग करते हुए देखा है, ठीक है, टेस्ट में भी और ओडीआई क्रिकेट में भी। तो अब ये पता आपको बाद में चलेगा। हाँ, वो तो थे ना, जब आईसीसी का रूल था ना भाई, जब तो सभी अलाउ थे ना। आईसीसी ने कहा था कि आप ही क्लियर हो, आप मेडिकल ग्राउंड्स पे। जब आईसीसी ने कहा मेडिकल ग्राउंड्स पे छूट नहीं मिलेगी, तो फिर वो उसके बाद वो हो गए सईद भाई, लेकिन उनकी विकेटें तो आईसीसी वापस नहीं मांग रहा ना। जब आईसीसी वापस नहीं मांग रहा तो हम क्यों मांगे सईद अजमल भाई की? बता तो दे आदमी के बट्टा करार दिया नहीं, बट्टा तो करार नहीं दिया गया था, आईसीसी ने रूल रिवर्स कर दिया। तो बट्टा करार पाए ना उसके बाद, तो उसके बाद वो था ही बट्टा, मेडिकल ग्राउंड्स पे खेल लेते, उसके वो डबल एल्बो उन्होंने जमा कराया हुआ था, बाद में बट्टा करार पाया, मेडिकल ग्राउंड्स पे खेलते रहे वो पूरी जिंदगी। तो कराते तो बट्टा ही थे वो। इसी तरह आप जो इनकी बात कर रहे हैं गौतम गंभीर की, वनडे क्रिकेट में तो हम मानते हैं भाई, और T20 में इस क्रिकेटर के अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन सुनील गावस्कर यानी कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कह दो इंडिया का, तो बुरी बात नहीं होगी, क्योंकि जो बॉलिंग वो खेले वो कोई नहीं खेला। इवन ग्रेट सचिन तेंदुलकर भी नहीं खेले, जिन बॉलर्स को वो खेले और बगैर हेलमेट के खेले, ठीक है। तो साबित क्या होता है कि सुनील गावस्कर ने कुछ अर्से पहले कहा था कि टेस्ट क्रिकेट में ओवरसीज गंभीर की अपनी परफॉर्मेंसेज नहीं है। तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया वाली टेस्ट सीरीज और कहीं ना कहीं श्रीलंका में आते ही वनडे सीरीज, ऐसा लगता है कि लॉन्गर फॉर्मेट में गंभीर की जो यूटिलिटी है उस पर शकूक व शुबात हैं। इसके गंभीर की यूटिलिटी पर कि यार क्या आप एट टाइम्स फेल होते हैं कि टीम को अच्छी तरह जेल करें, या आपको ये बात लग गई कि शुभमन गिल ने वहां जाते ही ये वाला राग अलाप दिया कि विराट भाई से मेरी बात हो गई, उन्होंने फॉर्मूला बता दिया कि कैसे जीतोगे T20 वो वनडे का वर्ल्ड कप में, वहां तक क्या करना है समझ नहीं आ रहा। देखें, ऑफ द फील्ड बातें आपको पता है मस्ती की होती हैं, तो उन पे भी नजर रखनी चाहिए। ग्राउंड में क्या हुआ सबको पता है, इंडियन बैटिंग ने बिलो पार परफॉर्मेंस दी है, और बिलो पार परफॉर्मेंस भाई एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है, हरामीपन एक्सेप्टेबल नहीं है, सही है। तो इसी तरह 233 रन है ना, 233 रन ये एक्सेप्टेबल थे ही नहीं इस पिच पे। अबे इंग्लैंड वाले एंडरसन को कवर से निकाल के खिला दे, स्टुअर्ट ब्रॉड को वापस बुला ले, हार्मिसन, मतलब इंग्लैंड के जितने अच्छे बॉलर गुजरे, एंडी कैटिक, हालांकि पिटते खूब थे, कैटिक को ले आए यार, ये वाला अटैक डैरेन गफ को ले आए, 233 रन एक्सेप्टेबल नहीं है जो इंडिया की जो है जो स्ट्रेंथ। वो तो यार आपके रन देखकर मैच का मिजाज और मैच का मयार, 4 के एवरेज से आप वो आराम से खेल के गया, जोर हालांकि पिच में था, 7-8 दिन रह गए उसके खेलने में, पहले बैटिंग में कुछ नहीं था। 12 लॉर्ड्स पे हम देखेंगे इसका बर्बादी के परवाने पे, ये 3 ही मैच है 5 है डिसाइडर पे क्या होता है। अब ये भी नहीं पता कि रोहित शर्मा लॉर्ड्स वाला खेलेंगे नहीं खेलेंगे, क्योंकि तो खेलना ही पड़ेगा।